तो नारायण घर का अभिमान छोड़ करके, हाँ नारायण, ऐसे रहना सीखे। क्यों? देखो मैंने आपको ये जरूर बताया होगा, हमारे महामंडेश्वर जी ने मुझे ये बताया था, करीबन मैं समझता हूँ कि 6-7 महीने के पहले, 7 महीने के आसपास पहले की बात है। तो कह रहे हैं, इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, ये दुनिया नहीं है किसी के, ये है मकां पर आया। हाँ, इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, रहने की चंद घड़ियां मोहलत मिली है हर किसी को। हाँ, रहने की चंद घड़ियां मोहलत मिली है हर सबको, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। हाँ नारायण, दुखी कौन होता है? रोता गया वो जिसने इस घर पे दिल लगाया। रोता गया वो जिसने इस घर से जो जिसने दिन लगाया, इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया। तो देखो नारायण, सीखें। क्यों? कि जगत धर्मशाला बड़ी, मालिक परम उदार, 2 दिन के तुम पथिक हो, हम आप लोग पथिक हैं, मत जमावे निज अधिकार, अपना अधिकार न जमावे। हमारे यहाँ नर्मदा तट पे लालजी महाराज जी रहते थे। उन्होंने, गुरुओं ने कह दिया था या उन्होंने अपने आप नियम ले लिया था, तो 10 के 12 साल से ज्यादा एक जगह नहीं रहते थे। चलो बस, और फिर बदल दो। ऐसे अपने जीवन में कई स्थान जहाँ रहे बनाए करे और छोड़ दिए और दूसरी जगह रख रहा। तो नारायण ध्यान रखे, इसलिए एकांत में रहना सीखे, घर से दूर रहना सीखे, क्योंकि आखिर तो जाना ही है, तो पहले से ही तैयारी करे। मैंने आपको बताया है, संगति वश फिर से बता रहा हूं, बात कोई नहीं है नहीं, अभी वे लोग जिंदे हैं। उन लोग हमारे पास आए थे, पति पत्नी पुराने सत्संगी, संक्षेप में बता रहा हूं, आए थे और 2004 की बात है। और हम लोगों ने आपस में मिलकर के यहाँ अधिक मास का, सावन महीने का अधिक मास था और आयोजन किया था भागवत में, गुजराती में, और शंकर जी की पूजा का। तो नारायण उस देव माता जी ने, हमारे लिए तो माता के समान है, अपने पति को कहा, आप चले जाओ घर में बच्चों की शादी वादी हो गई है, काम धंधा अच्छा चल रहा है, रोटी रोजी चल रही है, मैं यहाँ भगत जी और हमारी माँ हमारे साथ रहती हैं, तो मैं यहाँ, पुराने सत्संगी हैं हमारे खूब, बोले यहाँ भगत जी ने आयोजन किया है 1 महीने का, तो मैं इस आयोजन में भाग लेती हूँ और सत्संग में और शंकर की पूजा में रहती हूँ। क्यों? कि अभी अपने पहले से शुरुआत से अकेले रहने की आदत डाले हैं, क्योंकि आखिर तो अकेला होना ही है, दोनों में से एक को तो छोड़ना ही है, तो तब अगर आसक्ति रहेगी तो दुख होगा। तो नारायण इसी तरह समझदारी से, हाँ, घर का अभिमान भी छोड़ना चाहिए, समुदाय का अभिमान भी छोड़ करके अपना जीवन एकांत में भगवान में लगा करके ईश्वर से एकता में, ये गुरुओं से सीखना चाहिए। अपने मन को कैसे मोड़े? कहते हैं कि मन है अति प्रमादी। प्रमादी माना जो करना है वो तो नहीं करना, जो नहीं करना है वो कर रहा है। हाँ, चुटकुले, सीरियल, नाच गाने, कितना लोगों को, हमको तो आश्चर्य लगता है हमारे अंतःकरण में कि क्रिकेट देखते हैं, वो खेल रहे हैं, और लोगों की भीड़ लगी रहती है दुकानों पे, टीवियों पे। अरे राम राम राम, हमने बोला ये कितने सज्जन लोग हैं, अपना समय कितना बर्बाद कर रहे हैं। हमारे मन में अब उनको क्या रस आ रहा है वो जाने भैया। तो पर मन है अति प्रमादी, चाले बहुत सी जानता, इसे वश वो ही कर सके जो युक्तियां पहचानता। तो हम गुरुओं से वो युक्तियां सीखे नारायण। हाँ, तो पवित्र और छोटे छोटे थोड़े कपड़े में भी गुजर की जाती है, यह बात किसे? गुरुओं से सीखे। अरे नारायण क्या बतावे, हमारे घाट वाले बाबा सिर्फ लंगोटी और बोरा पहन करके और नीचे कटी वस्त्र में बोरा पहन लेते थे, बस शरीर ऐसे खुला रखने की उनको आदत पड़ गई थी, धीरे धीरे आदत पड़ गई थी। जैसे हमने, आप लोगों ने सुना है ना, किताबों में पढ़ा है, विद्वानों से सुना है कि
दयानंद सरस्वती का शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट था। सर्दियों में ऐसे लंगोटी पे घूम रहे थे। तो अंग्रेज लोगों का उस टाइम पे राज था। अंग्रेज लोगों ने घोड़े पे जाते हुए पूछा, कह रहे आपको ठंडी नहीं लगती? तो उन्होंने कहा कि आपने सब कपड़े पहन रखे हैं, ये चेहरे पे कपड़ा क्यों नहीं बांधा, उसमें ठंडी नहीं लगती? दयानंद सरस्वती ने पूछा कि आपको ये चेहरा नहीं ढका है, उस पर ठंडी नहीं लगती? तो अंग्रेजों ने कहा कि हमको हैबिट माना आदत पड़ गई है। तो श्री दयानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हमको भी ये पूरे शरीर को ऐसे नंगा रहने की आदत पड़ गई है। तो नारायण इसी तरह थोड़े में से ही अपना जीवन व्यतीत करे। हमारे एक सत्संगी प्रेमी थे आत्माराम दादा, नारायण एक कपड़ा पहना हुआ शरीर पे और एक गमछा, तीर्थों में जा रहे हैं। अरे हमारे नर्मदा किनारे भी आए थे ये शरीर के साथ 1993 में। तो नारायण उसी में ही गुजारा कर रहे हैं। नर्मदा किनारे चले गए, नीचे अपना कच्छी पहनी हुई, कपड़े धो करके सुखा दिए और बैठे रहे, भजन कर रहे हैं, अपना जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कुछ देर में कपड़े सूख गए और पहन लिया और चल दिया। इसी तरह एक सत्संगी साधक भजनी है, वो अभी कहीं राजस्थान की तरफ गए हुए हैं। उनको भी देखा नारायण, एक कटी वस्त्र, एक अपना शरीर पे उड़ा वस्त्र और कमर में डोरी बांध देते थे, उसमें आसन बासन रख देते थे और एक झोले में पुस्तक, और अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो देखो नारायण, कम से कम अपना जीवन व्यतीत करने में अपना आदत बना देवे अपनी। ये किससे सीखे? संतों से सीखे, गुरुओं से सीखे, साधकों से सीखे। इसी तरह उनका संग करने से अपने को यह आदत पड़ जाती है। तो देखो नारायण, जो कुछ जैसा जाए उसमें संतोष। अब संतोष बात भी सीखें कि जो कुछ जैसा आ जाए, जो भी कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना, उसी में सुख मान लेना। आ जाए तो ईश्वर बड़ी, सहज में मिल जाए तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है, बड़ा प्रेम है। खाने पीने रहने में जैसा मिल जाए और जैसे लोगों में रहने सहने की मिल जाए, उसमें अपने मन का संतोष बना ले। जैसे में देखो नारायण, हमने सुना है संतों से कि परम पूज्य लीलाशाह बापू बहुत अपने जीवन में कि कहीं हल्द्वानी की नैनीताल की तरफ रेलवे स्टेशन पे रहने गए, वहां ठहरे हुए थे। तो मजदूर लोग, जो कूली लोगों ने को कमरा ले लिया था, उनका किराया कुछ 660 रुपए के ऐसा था। तो सबने 2-2 रुपए निकाले, तो 2 रुपए कम हो रहे थे, एक आदमी नहीं था, वे लोग कम थे। अब क्या करें? तो परम पूज्य लीलाशाह बापू ने कहा, एक हमको भी आपके साथ जोड़ दो, 2 रुपए हम भी दे रहे हैं। तो नारायण वो 19 थे, वो जो थे 29 थे, 30 में वो भी हो गए। 2-2 रुपया दे करके माना 60 रुपया आदि किराया दे करके उस हॉल में खुद भी रह रहे हैं। देखो नारायण, जैसे लोगों में रहना है, जैसा समय है। वो कहते हैं ना गुजराती में, बैठा दोये बकरी, उभा दोये ऊंट, जेवो वाय वायरो तेवी देये पूठ। माना बैठ करके बकरी का दूध निकालो और खड़े होकर के ऊंट का दूध निकालो। अगर खड़े होकर के बकरी का दूध निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, और बैठ करके ऊंट का दूध निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा। तो जैसा समय है इसी तरह अपने मन को बना लेकर के समय को व्यतीत कर देना। तो ये किससे सीखे? गुरुओं से, बड़ों से सीखे। जो बड़ों का सानिध्य लेंगे, जो साधन भजन करने वाले को संग करेंगे, तो नारायण अपने सीख पाएंगे, अपनी आदत सुधर पाएगी। नहीं तो नारायण ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं है तो हमको कैसे नींद आएगी। तो कहते हैं न, भूख न जाने जूठन भात, भूख न जाने जूठन भात, प्यास न जाने धोबी घाट, और नींद न जाने टूटी खाट। भूख लगनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए, नींद आनी चाहिए। नहीं तो नारायण खाली बहाने होते हैं, बहाने।
ये बहाने क्यों सीखे कि हमको ऐश आराम में रहने की आदत पड़ गई है। चटनी चाहिए, पापड़ चाहिए, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, अरे थोड़ा मिष्ठान तो होना चाहिए। ये क्या है? ये अपने मन को आदत बिगाड़ दी है हमने। हाँ, तो बड़ों के पास सीखें कि जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थी में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो अपने को जैसी तरह कम, हाँ, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे में जीवन बिताएंगे तो नारायण मनुष्य जन्म सफल होगा। नहीं तो नारायण इच्छाओं तो कभी किसी की पूरी नहीं होती और आवश्यकताएं पूरी होती है, इच्छा तो कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी हो जावे तो नारायण, और तो कहते न जिम लाभ तिम लोभ अधिकाई, जितनी अनुकूलता मिले तितनी अच्छी अच्छी। हमने देखा पुरानी माताएं कह रही थी कि पहले हम हरिद्वार आते थे, बापू के पास, संत के पास जहाँ जाते थे हरिद्वार, तो चालू डब्बे में भी बैठ जाते थे। ग्रेजुएशन मिली ना मिली ऐसे बैठ जाते थे। अब सहूलत हो गई तो मैंने अपने आंखों से देखा उन व्यक्ति को, प्लेनों के बिगर आते ही नहीं है। हाँ, प्लेन में आएंगे और प्लेन में जाएंगे। अरे नारायण, ठाकुर ने हमको दिया हुआ है तो ठीक है, अनुकूलता चाहिए शरीर के जैसा है, लेकिन अति सब दुख रूप है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा समय के अनुसार अपना जीवन बिता करके और ईश्वर की तरफ, सत्य की तरफ लगना चाहिए। ये किससे सीखें? गुरुओं से सीखें, गुरुओं से सीखें।